नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश पुरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक का में साध्वी नहीं जाएंगी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बैठक में आने से मना किया गया है। कल सुबह 9:30 बजे संसदीय दल की बैठक होनी है। बैठक में पीएम मोदी के रहने की संभावना कम है। कल झारखंड में चुनाव प्रचार में पीएम मोदी रहने वाले हैं। तो आपको बता दें कि संसद में नाथुराम गोडसे को देशभक्त बताने के मामले को लेकर कार्रवाई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर हुई और अब उसका असर भी शायद कल देखने को मिल सकता है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक का होनी है और बीजेपी संसदीय दल की बैठक में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर नहीं जाएंगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या ताजा जानकारी फिलहाल? देखिए, जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा ने बयान दिया नाथुराम गोडसे को लेकर, हालांकि अमित शाह ने इस बात को साफ कर दिया है कि उनका बयान किस संदर्भ में है ये अभी तक कह सकते हैं कि साफ नहीं हो पाया है। लेकिन पार्टी ने ये माना है कि जो उनका बयान है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। ऐसे में सरकार की तरफ से और पार्टी की तरफ से लगातार उन पर कार्रवाई हो रही है। कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद मौजूद होते हैं। हालांकि ये जो बैठक है उस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है, लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि चुनाव में वो व्यस्त रहेंगे तो जाहिर सी बात है अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी। जो पार्टी सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कल की बैठक में उन्हें भाग लेने से मना किया गया है कि वो इस बैठक में ना आए। हालांकि जब वरिष्ठ नेताओं से हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर से कहना था कि पार्टी पूरी पार्टी नाराज है उनके उस वक्तव्य से। उसको किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता है। पार्टी ने इसी वजह से उन्हें मना किया है। हालांकि अगर अपनी बात की सफाई देने के लिए अगर वो खुद से पहुंच जाती है तो इससे कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन पार्टी ने उन्हें मना किया है कि इस बैठक में वो शिरकत ना करें और ये सभी पूरी पार्टी की मंशा है जिस तरह का व्यवहार। बिल्कुल, लेकिन पार्टी की तरफ से स्पष्ट सीधी लाइन है कि उन्हें कल की बैठक में शिरकत नहीं करना है। लेकिन अगर वो अपने मन से फिर भी पहुंच जाती है तो वो एक का अलग मसला होगा। उस पर फिर उनका क्या तर्क होते हैं, पार्टी फिर क्या उस पर आगे फैसला करती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर दिल्ली से की। सोनिया गांधी से सीएम कमलनाथ की मुलाकात हुई है। सोनिया गांधी के आवास पर यह मुलाकात पुनः बताया जा रहा है। प्रदेश के मौजूदा हालात पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा हुई है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीएम कमलनाथ दिल्ली पहुंचे हैं और सोनिया गांधी से उनके आवास पर उन्होंने मुलाकात की है। काफी महत्वपूर्ण यह मुलाकात मानी जा रही है। प्रदेश के मौजूदा जो हालात हैं उन पर भी इस मुलाकात के दौरान चर्चा हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशरफ हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अशरफ, क्या ताजा जानकारी, दोनों की मुलाकात के बीच किन बिंदुओं पर बातचीत हुई होगी? देखिए दीपेश, मुलाकात खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री अभी अपने सोनिया गांधी के आवास से चले गए हैं। उन्होंने बताया कि मैंने अपनी ही सरकार का रिपोर्ट कार्ड सोनिया गांधी को सौंपा है। जो वचन पत्र में बातें थी हमने कितनी पूरी की उसकी जानकारी दी है। आगे क्या रणनीति बनाई जाएगी, सरकार की किस रणनीति के तहत करेगी, क्या कार्य योजना, इसके बारे में उन्हें पूरा विस्तार से सोनिया गांधी को समझाया। साथ ही उन्होंने ये भी एक केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र की जो परंपरा रही है राज्य सरकारों की मदद करने की, वो मदद नहीं कर रही है। जो मदद मिलनी चाहिए अति वृष्टि के जो राशि यहाँ पर केंद्र के पास है वो अभी तक नहीं मिली। केंद्र के साथ सौतेला व्यवहार, वही सब बातें उन्होंने की। लेकिन एक बात उन्होंने चलते चलते और कह दी कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई, आज कोई चर्चा नहीं। तो अभी ये मामला अभी और थोड़ा और लटकेगा कि प्रदेश अध्यक्ष कब नियुक्त किया जाए। एक लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का मामला अटका हुआ है। जी, लगभग कितनी देर की मुलाकात और बातचीत हुई यहाँ पर? देखिए दीपेश, करीब 1 घंटे के आसपास ये मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री करीब 5 बजे सोनिया गांधी के आवास में पहुंचे थे और अब से
सिर्फ 3 या 4 मिनट पहले ही वो बाहर आए। करीब 1 घंटे के आसपास मुलाकात रही है और उस मुलाकात में मुख्य रूप से उन्होंने राज्य के हालात को लेकर चर्चा की है कि क्या होना चाहिए, कैसे काम कर रहे हैं, और एक अपनी सरकार का खुद उन्होंने जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया था वो सोनिया गांधी को सौंपा है। चलिए, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए। तो जब सीएम वहां से रवाना हुए तब उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुन लेते हैं। संगठन की बातचीत करी, वो जानना चाहती थी कि मध्य प्रदेश में सरकार कैसे चल रही है, किस प्रकार से हमारे वचन पत्र के मुद्दे हम पूरे कर रहे हैं। मैंने उन्हें रिपोर्ट दी है कि वचन पत्र से क्या क्या हो गया, आगे क्या क्या हमारी योजना है, इन सब विषयों पर बात हुई है। सर, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के कोई बातचीत? प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई बातचीत नहीं। सर, 14 तारीख को दिल्ली में एक बड़ी रैली होने जा रही है, क्या उसको लेकर भी सोनिया गांधी ने आपको कुछ कहा? नहीं, वो तो हम सब लगे हैं, उनको कहने की आवश्यकता नहीं है, वो तो हमारी रैली है। अच्छा सर, एक जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार आप लोग, चाहे कृषि की बात हो चाहे दूसरे क्षेत्र की बात हो, तो उसको लेकर केंद्र सरकार से आप लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जिस रूप में मदद मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है, तो क्या कहेंगे? ये तो बात सच है कि हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं। इसमें एक नीति है, एक परंपरा है कि केंद्र सरकार अतिवृष्टि के समय या बाढ़ के समय या सूखे के समय राज्यों की मदद करती है, पर अभी तक जो मदद की हमारी आवश्यकता थी उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। सर, क्या कल कई मंत्रियों से मुलाकात का आपके पास कोई प्रोग्राम है सर? मैं कल झाबुआ में हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर इंदौर से। डांस बार संचालक जीतू सोनी पर इनाम घोषित किया गया है। पुलिस ने इनाम घोषित किया है। 10,000 का इनाम जीतू पर घोषित किया गया है। जीतू के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई लगातार जारी है। कल बार से कई लड़कियां बरामद हुई थी। गैर कानूनी तरीके से डांस बार संचालित किया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद शिकायत के बाद छापामार कार्रवाई की गई और इस दौरान वहां से लड़कियां बरामद की गई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या ताजा जानकारी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल दीपेश, जिस तरीके से इंदौर पुलिस ने लगातार छापेमार कार्रवाई की थी और आज भी ये छापेमार कार्रवाई ठिकानों पर जारी थी और कई तरीके के दस्तावेज जुटाने की जानकारी जो पुलिस की तरफ से आ रही है। हालांकि इस बीच में जो जीतू सोनी था, जो कि इस पूरे मामले में जो पुलिस ने पूरा केस बनाया है, जिसमें मानव तस्करी के साथ IT एक्ट और तमाम धाराएं लगाई थी, उस केस में फरारी की वजह से जो है आज इंदौर पुलिस ने जीतू सोनी के खिलाफ 10,000 का इनाम घोषित किया है। और ये भी जानकारी मिली है कि जो बाकी के आरोपी हैं जो कि फरार हैं, उनके लिए भी पुलिस जो है लगातार तलाश कर रही, क्योंकि कई ऐसे पुलिस के पास सवाल हैं, कई ऐसे जानकारी है जिसके माध्यम से पुलिस इस केस से जुड़ी आगे की जानकारी को जुटाने का काम करेगी। और कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब जो है जीतू सोनी के पास से मिलना बाकी है पुलिस के लिए। यही कारण है कि पुलिस चाहती है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके और जो तमाम सवाल हैं इस प्रकरण से जुड़े हुए उनके जवाब आ सके, ताकि आगे की कार्रवाई पुलिस अपनी कर सके। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अब पुलिस हर उस पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है, हर उन ठिकानों पर छापामार कार्रवाई कर रही है जहां से जीतू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उसे गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद फिर इस पूरे मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर